हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे प्यारे दोस्तों आज जो 1 फरवरी का एग्जाम होने वाला है प्यारे दोस्तों, उससे संबंधित आज का हम लोग इस वीडियो में महामैराथन बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जहाँ दोस्तों आप इस वीडियो को एक बार देख करके जाएगा प्यारे दोस्तों, जो कि आपका आज जो बायोलॉजी विषय का जो परीक्षा होने वाला है प्यारे दोस्तों, उसमें आपको यहाँ से कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि बिना देखे हो जाएगा प्यारे दोस्तों वहाँ आपको क्वेश्चन काफ़ी आपसे नहीं बनेंगे। तो इसको देख करके जाने से आपको कई क्वेश्चन वहाँ बनेंगे प्यारे दोस्तों, मैं आपको गारंटी लेता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे दोस्तों। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिए प्यारे दोस्तों, इसके बाद देख करके आप लोग परीक्षा में बैठेगा ताकि आपको ज़्यादा नंबर आए बायोलॉजी में प्यारे दोस्तों। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी निश्चित यहाँ पर भूभाग में ही पाए जाने वाले जीवों को किस संज्ञा से जाना जाता है। तो किस संज्ञा से जानते हैं प्यारे बच्चों। तो यदि आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि मुझे पता चले प्यारे दोस्तों कि आपको कितना याद है। तो सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे दोस्तों एंडेमिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले नंबर प्रश्न को चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कहता है कि गुद्देदार तने का होना अनुकूलन है। तो गुद्देदार तनों का अनुकूलन होना किसका है, किस पौधा का प्यारे बच्चों। सही उत्तर आपका राइट आंसर दोस्तों यह मरुस्थलीय पौधा का होता है गुद्देदार तना। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, जब जीव अप्रिय परिस्थिति को त्याग कर पलायन करता है तो उसे क्या कहते हैं। अप्रिय परिस्थिति को त्याग करके जीव पलायन करता है, पलायन का मतलब अपने एक जगह से दूसरी जगह छोड़ करके जाना प्यारे दोस्तों, तो उसे क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, उसको प्रवर्जन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, जैविक शक्ति का मान निकाला जाता है। जैविक शक्ति का मान निकाला जाता है तो कैसे प्यारे दोस्तों। तो जैविक शक्ति का मान आप निकाल सकते हैं दोस्तों, यानी जन्म दर। यहाँ दोस्तों आपको जन्म, एक मिनट क्षमा चाहूंगा, यहाँ पर जन्म दर में से आप मृत्यु दर को घटा लीजिए। ध्यान से मृत्यु दर को आप क्या करिए, घटा लीजिए, जिससे आपको जैविक शक्ति निकल जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे इसका। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहता है, इकोसिस्टम के लिए निर्देशी बल है। यहाँ से इकोसिस्टम के लिए निर्देशी बल क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आप लोग के सामने है, जीरोफाइटस में होते हैं। जीरोफाइटस में क्या होते हैं। सही उत्तर आपका राइट आंसर दोस्तों सिकुड़ा रंध्र छिद्र भी पाया जाता है, गहरा जड़ भी पाया जाता है और मोटा क्यूटिकल भी पाया जाता है, यानी सारे के सारे सही। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इनमें से राइट आंसर सभी हो जाएंगे। अगला देखिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लॉग या एक्सपोनेंशियल वृद्धि के लिए सूत्र क्या होता है। तो एक्सपोनेंशियल वृद्धि के लिए सूत्र प्यारे बच्चों वो होता है dn बटा dt बराबर rn। जहाँ दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, वही आपका सही उत्तर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, शाकाहारी कीटों को खाने वाला मेढक होता है। तो शाकाहारी जो कीट को खा रहा है उस मेढक जो होता है प्यारे बच्चों, वह क्या कहलाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता या शीर्ष मांसाहारी क्या कहलाएगा। सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे दोस्तों वह मेढक कहलाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय किसे जाता है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे। सही उत्तर प्यारे बच्चों टॉन्सली। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों। अगला नंबर पर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारक होता है। पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारक क्या होता है। 10 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों स्वीकार करना।
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। दोस्तों यदि आप 10th और 12th दोनों क्लास में यदि प्यारे बच्चों 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा प्यारे बच्चों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों से संबंधित आपको यहाँ पर जीके जीएस देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल सेवा से जुड़िए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जीवाणु कवक होते हैं। जहाँ से जीवाणु कवक क्या होता है? सही उत्तर आपका राइट आंसर या घटक होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगला देखिए क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, अपघटक होते हैं। अपघटक क्या होते हैं? सही उत्तर प्यारे दोस्तों मैंने आप सभी को अभी बताया कि अपघटक क्या होते हैं। तो जीवाणु और कवक अपघटक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नवीय समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। नवीय समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों उसको कहते हैं शाकाहारी। याद रखिएगा प्यारे बच्चों उसको क्या कहा जाता है? तो शाकाहारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, लाइकेन सूचक है। जहाँ से लाइकेन किसका सूचक है? 14 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों लाइकेन जो सूचक है दोस्तों, देखिए लाइकेन जो सूचक है दोस्तों वह सूचक है सल्फर डाइऑक्साइड का, SO2 का। प्यारे याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, अधिक लवण सांद्रता वाली क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं। जहाँ से अधिक लवण सांद्रता वाली क्षारीय मृदा में जो उगने वाला पौधा होता है वह क्या होता है? सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे दोस्तों वह पौधा होता है लवणोवृद्धि। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है? मैंग्रोव क्षेत्र में कौन सा पौधा पाया जाता है? 16 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों मैंग्रोव क्षेत्र में जो पौधा पाया जाता है उस पौधे को राइजोफोरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है। वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा क्या होती है? 17 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों इओलिन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा मरुद वृद्धि है? तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यह है कैपेरिस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कवक मूल उदाहरण है। कवक मूल किसका उदाहरण है? सही उत्तर प्यारे बच्चों यह सहजीवी संबंध का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, जलीय पौधों में कटी फटी पत्तियां होती है। जैसे जलीय पौधे में कटी फटी पत्तियां किसके लिए होती है? सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों यह जल धारकों का प्रभाव कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएंगे। अगला देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा आपको बताना है कि कौन है। तो सही उत्तर प्यारे सो राइट आंसर हो जाए कीटभक्षी पौधा ड्रोसेरा और नेफेंथिस है। ए और बी दोनों हो जाएंगे, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों क्या कहता है, कीटभक्षी पौधे कीटों को खाते हैं। तो कीटभक्षी पौधे कीटों के खाते हैं किसके लिए? सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों सही जवाब हो जाएगा। वो खाते हैं दोस्तों नाइट्रोजन के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं क्या कहलाते हैं? चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सही उत्तर लिथोफाइट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, एक छोटी मछली शार्क के आधार पर चिपकी रहती है और इससे भोजन प्राप्त करती है। यह संबंध क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों यह संबंध को क्या कहते हैं? सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा सबभोजता कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, जाति की जैविक अवधारणा मुख्यतः आधारित है।
जाति की जैविक अवधारणा मुख्यतः किस पर आधारित है? सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर केवल प्रजनन की विधि पर। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, समीकरण फोटो भी निरूपित होता है तो प्यारे बच्चों किससे निरूपित करता है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों यह निरूपित करता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही जवाब दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका बी, वृद्धि दर को, याद रखिएगा वृद्धि दर को निरूपित करता है। अगला देखेंगे, अगला है दोस्तों, लाइकेन किसका समूहन है? लाइकेन आपको बताना है कि किसका समूहन है। 27 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों यह शैवाल तथा कवक का समूहन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकट का वायुमंडल का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के निकट का वायुमंडल का क्षेत्र प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, उसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न देखिए, अगला है, आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशेषता है? तो किसकी विशेषता है प्यारे बच्चों? सही उत्तर आपका राइट आंसर 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समष्टि का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, न्यूमेटोफोर सामान्यतः पाए जाते हैं तो न्यूमेटोफोर सामान्यतः किसमें पाया जाता है? सही उत्तर आपका राइट आंसर 430 नंबर क्वेश्चन का यह लवणोद्भिदों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल से जरूर जुड़ जाइए प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके। अगला देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, जैव व्यवस्था में सबसे स्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? जैव व्यवस्था में सबसे स्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? 31 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों उसको जीव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहता है, एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों एक ही जाति के जीवों में सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर प्यारे बच्चों उसको आबादी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इनमें कौन बहुरूपता को दर्शाता है? बहुरूपता को कौन दर्शाता है? सही उत्तर प्यारे बच्चों मधुमक्खी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्यारे दोस्तों क्या कहता है, आबादी का प्रसरण किन पर निर्भर करता है? तो आबादी का प्रसरण किस पर निर्भर करता है? सही उत्तर प्यारे दोस्तों आगमन पर भी, बहिर्गमन पर भी और स्थानांतरण पर भी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे इनमें से सारे पर। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जैविक शक्ति का मान निकाला जाता है। जैविक शक्ति का मान कैसे निकाला जाता है? सही उत्तर दोस्तों जन्म दर से मृत्यु दर घटा करके। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, आबादी का स्थान होता है। आबादी का स्थान होता है 36 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों वो होता है स्पीसीज के अधीनस्थ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला देखिए क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन है, जनन पृथकता आवश्यक है। जनन पृथकता किसके लिए आवश्यक है? सही उत्तर आपका राइट आंसर विभिन्न जातियों के सुस्पष्टता बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगी। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है क्या कहता है, देखिए इनमें कौन रसायन आबादी के जीवों के बीच संचार स्थापित करने में मदद करता है? 38 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा फिरोमोना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है। किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है। 39 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों वितरण पर भी, घनत्व पर भी, जाति रचना पर भी, इनमें से सभी पर। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होती है? किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होता है? 40 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे दोस्तों भौतिक और जैविक दोनों से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोग, प्रकृति में दो विभिन्न स्पीसीज के बीच अंतरजातीय अंतर्जनन क्यों संभव नहीं हो सकते हैं? क्यों नहीं संभव हो सकते हैं?
तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों यह इसलिए संभव नहीं हो सकता है क्योंकि प्यारे दोस्तों दोनों प्रकार की बाधाओं का कारण यह संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, आबादी के अध्ययन में किन कारकों का ध्यान जरूरी है। आबादी के अध्ययन में किन कारणों का ध्यान जरूरी है। 42 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जो हो जाएंगे प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी सदस्यों की संख्या पर भी, प्रकार पर भी और निश्चित क्षेत्र के प्रकार पर भी, यानी इनमें से सभी पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला है दोस्तों, अंतर जातीय प्रतियोगिता के चलते एक ही जाति के जीव एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, इस क्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सही उत्तर पृथकीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मृदा में उपस्थित राइबोजोबियम जीवाणु अप्रत्यक्ष रूप से पौधों की आबादी में किस प्रकार वृद्धि करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण एवं मृदा की उर्वरता में वृद्धि कर। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक बड़े क्षेत्रीय भौमिक इकाई को विशाल वनस्पति प्रकार और संबंधित फौना द्वारा जाना जाता है। तो सही उत्तर 45 नंबर क्वेश्चन का प्यार कैसे जाना जाता है, तो राइट आंसर इसको बायोम से ना जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, तालाब के किनारे इर्द गिर्द छिछला पानी के क्षेत्र को क्या कहते हैं। तालाब के किनारे इर्द गिर्द छिछला पानी को क्या कहा जाता है। सही उत्तर प्यारे बच्चों इसको कहा जाता है लिटोरल ओजोन। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, अधिकतम वृद्धि दर पाया जाता है इसमें किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चों, अधिकतम वृद्धि दर। 47 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर एक्सापोनेंशियल फेस में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा दोस्तों क्या कहता है, न्यूमेटोफोर्स यहाँ उपस्थित होता है। न्यूमेटोफोर्स किसमें उपस्थित होता है प्यारे बच्चों, सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे, यह जो हेलोफाइट में रहता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरुत्व के प्रभाव के विरुद्ध भूमि जो जल की मात्रा संचयन करती है उसे क्या कहते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों उसको भूमि की क्षमता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहता है, रूट कैप, जहाँ से रूट कैप यानी मूल टोपिन में उपस्थित होता है, तो किन में उपस्थित होता है रूट कैप। 50 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों यह हाइड्रोफाइट में रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, सहोपकारिता का उदाहरण क्या है। सहोपकारिता का उदाहरण क्या है। 51 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों लाइकेन है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, परभक्षण और परजीविता में इस तरह पारस्परिक क्रिया होती है, तो किस तरह होता है प्यारे बच्चों। 52 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका राइट आंसर प्लस और माइनस याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहता है, कवक मूल एक उदाहरण होता है। कवक मूल किसका एक उदाहरण होता है। सही उत्तर प्यारे बच्चों यह होता है सिम्बायोटिक बंधुत्व के। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जन्म 100% है तथा मृत्यु 10% है, समष्टि समुदाय में 1000 व्यक्ति विशेष है, तो प्राकृतिक दर कितना होगा प्यारे बच्चों। 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका उसको निकालना होगा। इसको जब निकालेंगे प्यारे बच्चों जब, तो इसका 9.0% करीब 9% आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, स्थलीय जीवधारियों का जनसंख्या घनत्व किस पद में मापा जाता है। तो स्थलीय जीवधारियों का जनसंख्या घनत्व किस धर्म में मापते हैं। सही उत्तर प्यारे बच्चों जीवधारी प्रति मीटर में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों कौन सा पौधा जलोद्भिद। तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर सिंघाड़ा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका
ये राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों क्या कहता है, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधा आपको बताना है कि कौन है। प्यारे बच्चों कीटभक्षी पौधा कौन है, तो ए और बी दोनों है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। कहता है ओजोन परत का क्षय इनमें से किसके कारण होता है। ओजोन परत का क्षय किसके कारण होता जा रहा है। तो यदि आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से जानते हैं दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में अपना जरूर बताइएगा, ताकि हमें पता चले प्यारों से कि आपको कितना याद है। तो इसका सही उत्तर प्यारों से क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारों से इसको CFC भी कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, याद करते हुए चलिएगा। देखिए अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, इनमें से सर्वाधिक हानिकारक कौन सी गैस है। सबसे अधिक हानिकारक गैस इनमें से कौन है। सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारों से कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, इंसिनेटर का प्रयोग किस प्रकार के अपशिष्ट निस्तापन हेतु करना चाहिए। तो किस प्रकार के निस्तापन अपशिष्ट निस्तापन के लिए करना चाहिए। सही उत्तर प्यारे बच्चों अस्पताल में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, देखिए अम्लीय वर्षा होती है। यहाँ दोस्तों आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा क्या होती है, किससे होती है। तो सही उत्तर आपका राइट आंसर जीवाश्म ईंधन के दहन से होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ पाया जाता है। आपको बताना है कि ओजोन परत मंडल कहाँ पाया जाता है, वायुमंडल में। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्नांकित में से कौन विलुप्त प्राणी है। यहाँ पर है होना चाहिए, कौन विलुप्त प्राणी है दोस्तों। सही उत्तर आपका राइट आंसर डोडो जो है प्यारे दोस्तों, वह विलुप्त प्राणी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, फोटोकेमिकल स्मॉग में हमेशा उपस्थित रहता है। फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या उपस्थित रहता है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड रहता है। यहाँ दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड रहता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, डॉप्सन इकाई मापक है। डॉप्सन इकाई किसकी मापक है। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन स्तर की मोटाई की मापक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिए इनमें से किस क्रिया में DDT की सांद्रता अगले पोषी स्तर में बढ़ती है। तो किस क्रिया से DDT की सांद्रता अगले पोषी स्तर में बढ़ती जाती है। सही उत्तर आपके जवाब हो जाएंगे जैव आवर्धन से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, ओजोन की मोटाई मापी जाती है। तो ओजोन की मोटाई किससे मापी जाती है। मैंने आप सभी को अभी बताया प्यारे से, ओजोन की मोटाई जो है वो डॉप्सन इकाई से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्यारे दोस्तों वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं। यदि आपको 400 प्लस लाना है प्यारे बच्चों 10th के बोर्ड परीक्षा में और 12th के बोर्ड परीक्षा में, तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़िएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहेंगे, सब्जेक्टिव हो या तो ऑब्जेक्टिव हो। अगला है, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस है। आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। सही उत्तर प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, Cl से भी है प्यारे दोस्तों, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, ओजोन स्तर पाया जाता है। आपको बताना है कि ओजोन स्तर किस में पाया जाता है। सही जवाब क्या हो जाएंगे, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है देखिए, निम्नलिखित में कौन बायोगैस है। आपको बताना है कि बायोगैस कौन सा है।
प्यारे बच्चों याद रखिएगा बायोगैस मेथेन होता है, याद रखिएगा CH4 किसका सूत्र है, तो यह मेथेन का है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारक क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है, आपको यह बताना है। सही उत्तर प्यारे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों समझ जाऊँ, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रीन हाउस गैस जो है ग्रीन हाउस किसका प्रमुख कारक है, तो सही उत्तर आपके राइट आंसर 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब प्यारे बच्चों CO2 का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला देखिए क्या कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है इसमें से। तो प्यारे दोस्तों CO2 तो है, मेथेन भी है, CFCS भी है, यानी ओजोन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले देखेंगे हम लोग। अगला देखिएगा क्या कहता है, प्रदूषण की वृद्धि का कारण है। प्रदूषण की वृद्धि का कारण क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका राइट आंसर उद्योग एवं यातायात है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, भारतवर्ष में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों कि भारतवर्ष में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो पारित हुआ था वो सन हुआ था 1986 में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर प्यारे बच्चों। 1986 ईस्वी में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था, पास हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, अखबार के कागज में कौन सा विषैला पदार्थ होता है। आपको बताना है कि अखबार के कागज में कौन सा विषैला पदार्थ होता है। प्यारे दोस्तों सही उत्तर आपके राइट आंसर जो हो जाएंगे उसमें PD होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर याद रखिएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, घरों में हानिकारक विकिरण का मुख्य स्रोत क्या है। दोस्तों याद रखिए कि घरों में हानिकारक विकिरण का मुख्य स्रोत जो है वह क्या है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ट्यूबलाइट। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर दोस्तों याद रखिएगा बी। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला देखिएगा क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा वाहन एक्सीडेंट नहीं है, यह आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों कौन सा वाहन नहीं है, राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सही जवाब हो जाएंगे फ्लाइस यानी राख। प्यारे दोस्तों याद रखिएगा क्या, राख। या दोस्तों इसलिए हिंदी में लिख दिया आप सभी के लिए राख। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, SO2 प्रदूषण से प्रभावित होता है। SO2 प्रदूषण से क्या प्रभावित होता है आपको यह बताना है। सही जवाब आपका राइट आंसर क्लोरोप्लास्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कोड थोड़ा सा, विश्व की जलवायु को खतरा है। विश्व की जलवायु को किससे खतरा है प्यारे दोस्तों, तो सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन का प्यारे बच्चों। विश्व की जलवायु को CO2 की मात्रा बढ़ने से ज्यादा खतरा है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए शुरुआत किया गया था। दोस्तों चिपको आंदोलन जो शुरुआत किया गया था किसकी सुरक्षा के लिए, तो सही उत्तर प्यारे बच्चों वन एवं वन्य जीव के लिए, तो वन हो जाएगा यहाँ पर ही। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है प्यारे बच्चों, सही उत्तर हो जाएंगे आपका 5 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखेंगे दोस्तों। अगला आप लोग के सामने है, मीथेन का प्रमुख स्रोत क्या है। आपको बताना है कि मीथेन का प्रमुख स्रोत क्या है। याद रखिएगा धान खेत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, वैसे वर्षा जल को अम्ल जल कहते हैं जिसका pH मान किससे कम होता है। तो प्यारे बच्चों जिस वर्षा जल का pH मान दोस्तों वह 5.6 से कम हो जाएगा उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। याद रखिएगा प्यारे दोस्तों क्या कहते हैं,
अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, मानव साधारणतया ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है, तो कितना ध्वनि को सहन कर सकता है मानव? सही जवाब आपके राइट आंसर प्यारे बच्चों 140 से लेकर 150 डेसिबल तक। याद रखिएगा 140 से 150 डेसिबल तक। तो इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ ओजोन के परत पर असर डालता है? तो कौन सा रासायनिक पदार्थ है जो ओजोन के परत पर असर डालता है? तो प्यारे बच्चों आपका 28 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसको CFC कहते हैं। मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC कहा जाता है। अगला देखेंगे हम लोग, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, ओजोन के विघटन में कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में काम करता है? ओजोन के जब विघटन होता है तो कौन सा ऐसा तत्व है जो उत्प्रेरक का काम करता है? 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्लोरीन, प्यारों से याद रखिएगा क्लोरीन। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखेंगे हम लोग, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, ओजोन परत किस स्तर पर पाया जाता है? दोस्तों ओजोन परत किस स्तर पर पाया जाता है? तो राइट आंसर प्यारे बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, SO2 का प्रदूषक सूचक क्या है? SO2 का प्रदूषक सूचक आपको बताना है। प्यारों से 31 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएंगे, SO2 का प्रदूषक सूचक जो है वह है लाइकेन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, और कई बार पूछे भी जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, जलाशयों में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली है। तो प्यारों से जलाशयों में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली क्या है? सही उत्तर आपका सही जवाब जो हो जाएगा प्यारे दोस्तों वो आग कार्बनिक फास्फेट है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग के सामने क्या कहा गया है, बढ़ी हुई त्वचा कैंसर एवं उच्च उत्परिवर्तन दर का कारण क्या है? तो सही उत्तर प्यारों से इसका सबसे ज्यादा जो कारण है प्यारों से सबसे अधिक प्रभावित करने वाला वो ओजोन परत है। ओजोन परत का क्षरण हो रहा है प्यारों से, जिसके कारण से पृथ्वी पर रहने वाले कई जीव जंतुओं, कई मनुष्यों को त्वचा का कैंसर हो रहा है तथा उच्च परिवर्तन दर हो रहा है। तो याद रखिएगा ओजोन परत के कारण प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। याद रखिएगा ओजोन का सूत्र पूछा तो ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का सूत्र O3 होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। 35 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। 35 नंबर क्वेश्चन है, मिनी माता रोग होता है। तो मिनी माता रोग किसके कारण होता है प्यारे बच्चों? 35 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएंगे, यह मिथाइल मरकरी द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, देखिए क्या कहता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो प्यारों से ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है दोस्तों वो होता है मेट हीमोग्लोबिन से। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, सबसे बड़ा ओजोन छिद्र किसके ऊपर है? तो दोस्तों सबसे बड़ा जो ओजोन छिद्र है, ओजोन में छिद्र है वह किसके ऊपर है? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर दोस्तों अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, देखिए क्या कहा गया है, अम्ल वर्षा में SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल का भाग होता है। ध्यान से, अम्ल वर्षा में
SO2 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना % भाग रहता है? सही उत्तर आपका राइट आंसर दोस्तों 70% रहता है, याद रखिएगा 70%। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, देखिए क्या कहा गया दोस्तों। भारत में मेथेन का प्रमुख स्रोत क्या है? दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में मेथेन का सबसे प्रमुख स्रोत जो है प्यारे दोस्तों क्या है? तो पहले ही बताया मैंने, धान के खेत है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाहित मल से जल का प्रदूषण किसकी पुष्टियों से प्रदर्शित होता है? तो वाहित मल से जल का प्रदूषण प्यारे दोस्तों किसकी पुष्टियों से प्रदर्शित होता है? 40 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा एंट अमीबा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर दोस्तों। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। जहां दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो किसके लिए उत्तरदायी है? 41 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों ओजोन परत क्षरण के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, वाहित मल जल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं। वाहित मल जल के शुद्धिकरण में क्या क्रियाशील होते हैं दोस्तों? 42 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जीवाणु हो जाएगा प्यारे दोस्तों। वाहित मल जल के शुद्धिकरण में जीवाणु क्रियाशील होते हैं, याद रखिएगा जीवाणु। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्नलिखित गैसों को सामान्यतः ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। यानी कौन से गैस को प्यारे दोस्तों ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों कौन से गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? तो प्यारे दोस्तों CFC को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, मेथेन को, नाइट्रोजन ऑक्साइड को और कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है प्यारे दोस्तों ग्रीन हाउस गैस। सारे के सारे क्वेश्चन को याद रखिए प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला देखिए क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अब मैंने आप सभी को अभी बताया कि कौन कौन सा ग्रीन हाउस गैस होता है, तो प्यारे उसके जरिए आप पहचान कर सकते हैं कि निम्न में से कौन जो से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सही उत्तर प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से आप सभी को मैंने पीछे ही बताया, तो सही उत्तर नाइट्रोजन नहीं है दोस्तों। मैंने आप सभी को नाइट्रोजन नहीं बताया, तो उसमें बताया था क्या? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 आपको बताया था, लेकिन यहाँ तो N2 है इसलिए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला देखिए 45 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव क्या है? तो प्यारे जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव जो है उसका क्या नाम है? सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, उसको एशेरियासियाई कोलाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, SO2 का प्रदूषण नष्ट करता है। तो SO2 का प्रदूषण कौन नष्ट करता है? सही उत्तर आपके हो जाएंगे दोस्तों, SO2 का प्रदूषण जो नष्ट करता है उसको कहते हैं प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का लाइकेन। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, यूटोफिकेशन प्राय देखा जाता है। यूटोफिकेशन प्राय किस में देखा जाता है? तो प्यारों से यह आपको देखने को मिलेगा महासागरों में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा क्या कहता है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, वाहनों में कैटेलिटिक कन्वर्टर का उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो किसके नियंत्रण के लिए करते हैं? सही उत्तर प्यारे दोस्तों यह वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित किससे है प्यारे दोस्तों? 49 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल जो संबंधित है वो हरित गृह प्रवाह से, याद रखिएगा हरित गृह प्रवाह। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखेंगे दोस्तों हम लोग। अगला प्रश्न आप लोग के सामने देखिए, थोड़ा सा लॉन्ग है। कहता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसमें ओजोन परत के मानव क्रियाकलापों से सुरक्षित बचाए रखने के लिए एक उचित कार्यवाही करने को कहा गया है, किस वर्ष यह पारित किया गया था प्यारे दोस्तों?
तो याद रखिएगा दोस्तों, यह जो पारित किया गया था दोस्तों 1987 ईस्वी में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1987 में प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मुख्य वायु प्रदूषक कौन है? मुख्य रूप से वायु प्रदूषक कौन है दोस्तों? याद रखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? मुख्य वायु प्रदूषक कौन है? 51 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा CO2। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं और काफी मेहनत लगा है प्यारे बच्चों। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ताजमहल किसके द्वारा नष्ट हो सकता है? तो प्यारे दोस्तों, ताजमहल जो है किसके द्वारा नष्ट हो सकता है? तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे दोस्तों क्या हो जाएंगे? यह मथुरा के तेल शोधक कारखाने से निकली सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण इसका क्षरण हो रहा है। ताजमहल का रंग धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। अगले प्रश्न को चलेंगे। अगला है प्यारे दोस्तों, अम्लीय वर्षा का कारण है कि 5 से, यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, इन अम्लीय वर्षा का क्या कारण है प्यारे दोस्तों? तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। अम्लीय वर्षा का कारण जो है वह NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला है दोस्तों, सबसे कम पोरस मृदा है। सबसे कम पोरस मृदा कौन है? 54 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे दोस्तों लोम मृदा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या कहा गया है, देखिए, इनमें से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो वायु प्रदूषण को करने वाला कौन नहीं है? सही उत्तर आपके 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों CO, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, सूर्य की रोशनी से पराबैंगनी विकिरण की प्रक्रिया होती है जिसमें उत्पादित होती है। तो सूर्य की रोशनी से पराबैंगनी विकिरण की प्रक्रिया होती है जिसमें क्या उत्पादित होता है? 56 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर बता दूं कि O3 मिलता है, यानी ओजोन मिलता है। याद रखिएगा, मैंने आप सभी को पहले बताया कि ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है। इसको ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरणों को निम्नलिखित द्वारा अवशोषित किया गया है। समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरणों को निम्नलिखित में किसके द्वारा अवशोषित किया गया है? 57 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे ओजोन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। 58 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 58 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुंबई और कोलकाता के शहरों में मुख्य प्रदूषक क्या है? तो मुंबई और कोलकाता के शहरों में मुख्य प्रदूषक क्या है प्यारे दोस्तों? 58 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपके राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, वह है CO और SO2। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है। 59 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, यदि एक नदी सीवेज से दूषित हो जाए तो मछलियां मर जाएगी। तो किससे मर जाएगी प्यारे बच्चों? जब सीवेज से दूषित हो जाएगा तो मछलियां क्यों मर जाएगा? सही उत्तर आपके राइट आंसर प्यारे बच्चों, मछलियां ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर प्यारे बच्चों, O2 की कमी के कारण। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला है, प्रकाश रासायनिक धूप में उपस्थित शक्तिशाली तत्व जो आंखों में जलन पैदा करता है वो कौन सा तत्व है? प्यारे दोस्तों, प्रकाश रासायनिक धूप में उपस्थित जो शक्तिशाली तत्व है जो आंखों में जलन पैदा करता है उस तत्व का क्या नाम है? 60 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों, उस तत्व का नाम है आपको कार्बन डाइऑक्साइड CO2, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, मिथेमोग्लोबिन का निर्माण में हीमोग्लोबिन की प्रतिक्रिया किससे होती है? तो मिथेमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन की प्रक्रिया जो होती है प्यारे दोस्तों वो किसके साथ होता है? राइट आंसर आपका सही जवाब प्यारे बच्चों, वह नाइट्रेट के साथ होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। 62 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वायुमंडल CO2 की सांद्रता में वृद्धि हानिकारक है क्योंकि, क्यों हानिकारक है प्यारे दोस्तों? क्योंकि यह प्यारे दोस्तों यह होता है ताप अवशोषित करता है, इसकी वजह से हानिकारक है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही उत्तर हो जाएंगे।
अगला देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है प्यारे दोस्तों? 63 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों? ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, समताप मंडल में विकिरण अवशोषित करता है। समताप मंडल में विकिरण अवशोषित करता है प्यारे बच्चों, कौन करता है? 64 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों O3 ओजोन करता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखेंगे दोस्तों, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ऑटोमोबाइल निर्वातक में उपस्थित सर्वाधिक हानिकारक कणकीय पदार्थ कौन सा है? तो ऑटोमोबाइल निर्वातक में उपस्थित जो सर्वाधिक सबसे अधिक हानिकारक कणकीय पदार्थ कौन होता है? 65 नंबर प्रश्न का सही जवाब प्यारे बच्चों वो लेड होता है। याद रखिएगा पीबी होता है प्यारे बच्चों लेड, ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कणकीय पदार्थ में उपस्थित होता है। कणकीय पदार्थ में क्या उपस्थित रहता है? 66 नंबर प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों कणकीय में होता है आपको यानी ठोस कण और तरल कण दोनों रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, यदि किसी झील में डीडीटी पाई जाती है तो सर्वाधिक सांद्रता पाई जाएगी। तो प्यारे बच्चों यदि किसी भी झील में डीडीटी पाई जा रही है तो सबसे अधिक सांद्रता जो पाई जाएगी वो किसमें पाई जाएगी? 67 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब प्यारे बच्चों तो मछली भक्षक चिड़ियों में पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, देखिए क्या कहा गया है। जेट प्लेन निकास में मुख्य प्रदूषक है। जेट प्लेन निकास में मुख्य प्रदूषक क्या है दोस्तों? सही उत्तर आपका 68 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब प्यारे बच्चों वह फ्लोरोकार्बन है, याद रखिएगा फ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। अगला देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, देखिए कहता है कि मीना माटा रोग विकसित होता है। मीना माटा रोग विकसित होता है तो किससे विकसित होता है? याद रखिएगा मीना माटा रोग जो है प्यारे दोस्तों वो विकसित होता है पारे से प्रदूषित मछलियों के सेवन से, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कहता है फ्लोराइड की सांद्रता वायुमंडल में बढ़ने से होता है। फ्लोराइड की सांद्रता वायुमंडल में बढ़ने से क्या होता है दोस्तों? 70 नंबर प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों यानी क्लोरोसिस का भी होता है, निक्रोसिस का भी होता है पैरोसो बढ़ने से, और क्लोरोसिस का भी होता है। इनमें से सारे के सारे सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, पेरोक्सी एसिटिक नाइट्रेट किस प्रकार का प्रदूषक है? पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट प्यारे बच्चों किस प्रकार का प्रदूषक है? 71 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर द्वितीय प्रदूषक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 72 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार के रिसाव से हुआ था? प्यारे बच्चों भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? बहुत ही खतरनाक दर्दनाक प्यारे बच्चों यह हुआ था, तो याद रखिएगा यह मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जलाशय में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली क्या है? तो जलाशय में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली क्या है प्यारे बच्चों? तो राइट आंसर आपका 73 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर अकार्बनिक फास्फेट होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा 74 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, गंगा जल में शव को प्रवाहित करने से क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों गंगा जल में शव को प्रवाहित करने से क्या होता है? तो दोस्तों घोलित ऑक्सीजन में कमी हो जाती है, बीओडी में वृद्धि होता है, जीवाणुओं में वृद्धि होता है, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन सा प्राकृतिक वायु प्रदूषक है? तो कौन सा प्राकृतिक आपको वायु प्रदूषण है प्यारे बच्चों इनमें से? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर दोस्तों ज्वालामुखी से निकली गैसें भी प्रदूषित करती है वायु को, पराग कण भी प्रदूषित करती है, धूल कण भी प्रदूषित करती है, इनमें से सभी के सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों।
76 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, ओजोन स्तर को नष्ट कर रहा है। ओजोन स्तर को कौन नष्ट कर रहा है प्यारे बच्चों? 76 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका राइट आंसर CFC यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मीना माटा रोग उत्पन्न होता है। मीना माटा रोग उत्पन्न किससे होता है? 77 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। वो क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर पीने के पानी में पारायुक्त प्रदूषक से, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोग सामने है, ताजमहल की सुंदरता को नष्ट कर रहा है। तो ताजमहल की सुंदरता को कौन नष्ट कर रहा है? सही उत्तर प्यारों से ताजमहल की सुंदरता को जो नष्ट कर रहा है वो है वायु प्रदूषक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न को चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ओजोन परत ढका रहता है। तो ओजोन परत किससे ढका रहता है प्यारे बच्चों? 79 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारों से यह समताप मंडल में रहता है, इसलिए ढका रहता है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 80 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? आपको बताना है कि द्वितीयक प्रदूषक कौन है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा इसमें से द्वितीयक प्रदूषक कौन है। तो 80 नंबर प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों याद रखिएगा कि द्वितीयक प्रदूषक इसमें से कौन है। राइट आंसर आपको आ जाएंगे PAN पेन, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कहता है दोस्तों, 5 जून को क्या किया जाता है? 5 जून को क्या मनाया जाता है? प्यारे से मैंने पहले ही बताया कि 5 जून को क्या मनाया जाता है। तो सही उत्तर आपका राइट आंसर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। 82 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, स्मॉग किससे संबंधित है? प्यारे से स्मॉग किससे संबंधित है? 82 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे से स्मॉग जो है और धुआं तथा कुहासा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या लक्ष्य है? सही उत्तर प्यारे बच्चों इसका लक्ष्य है कि ओजोन क्षतिकारी पदार्थों में कमी लाना, यही इनका लक्ष्य है। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। अगला देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, ओजोन परत में छिद्र के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो ओजोन परत में छिद्र के लिए सबसे अधिक कौन सा देश उत्तरदायी है? 84 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों, यह जो देश है वो कौन सा देश प्रभावित है ज्यादा है? तो सही उत्तर प्यारे से USA, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए अगला है, लाइकेन सूचक है। लाइकेन किसका सूचक है? तो याद रखिएगा प्यारे से लाइकेन सूचक है CO2 प्रदूषक का, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। अगला देखिए, अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा इनमें से किससे बनता है? तो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा किससे बनता है? सही उत्तर प्यारे बच्चों यह जो बनता है वो जोन पैन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण बनता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, मनुष्य में हित अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन से है? तो हिम अंधता का मुख्य कारण क्या है प्यारे बच्चों मनुष्य में? 87 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों यूवी बीटा किरण अवशोषण है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहता है दोस्तों, वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? तो किस इकाई में मापते हैं? तो सही उत्तर डाप्सन इकाई में, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? बताना है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? तो मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, इनमें से सारे के सारे मीथेन गैस हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, कहता है प्यारे बच्चों, ओपेरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ओपेरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? सही उत्तर प्यारे से राइट आंसर यह जीन का रेगुलेशन करता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से
किसका पुष्पासन खाया जाता है? किसका पुष्पासन खाते हैं प्यारे बच्चों? दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से किसका पुष्पासन खाते हैं? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों सेब का, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। देखिए क्या कहा गया है, डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है दोस्तों? सही उत्तर आपका राइट आंसर यह है बैक्टीरियोफाज का, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला देखिए प्यारे, पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो प्यारे, पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है? आपको बताना है कि कौन जैविक खाद नहीं है प्यारों से। 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा प्यारों से, याद रखिएगा जैविक खाद बेसिलस थोरिएंजेसिस नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो क्षय रोग का संक्रमण किसके द्वारा होता है? 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखिए दोस्तों क्या कहता है, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो क्या निर्माण करता है दोस्तों? सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब उत्पाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन, किस फल में बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल खाते हैं? 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों लीची का, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, कहता है SO2 प्रदूषण का सूचक है। SO2 प्रदूषण का सूचक कौन है? सही उत्तर आपके राइट आंसर दोस्तों लाइकेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा दोस्तों, शहद का निर्माण कौन करती है? आपको बताना है कि शहद का निर्माण कौन करती है। 10 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों शहद का निर्माण कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? आपको बताना है कि कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है। तो प्यारे बच्चों रानीखेत मुर्गियों का रोग है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, देखिए क्या कहा गया है। कहता है कि इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो इडली और डोसा का आटा प्यारे बच्चों किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे दोस्तों जीवाणु से, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखिए प्यारे बच्चों, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों एगारोज प्राप्त किया जाता है समुद्री घास से, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला देखिए दोस्तों क्या कहता है, ओपेरन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? ओपेरन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था दोस्तों? तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों, इस मॉडल को प्रस्तावित करने वाले वैज्ञानिक का नाम प्यारे बच्चों सही उत्तर हो जाएगा जैकोब तथा मोनार्ड था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। अगला है प्यारे बच्चों, देखिए कहता है कि ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? आपको बताना है कि ऋतुस्राव चक्र किस में होता है। 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएंगे, यानी मनुष्य, बंदर और चिंपैंजी सभी में होते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। द्विखंडन किस में पाया जाता है दोस्तों? द्विखंडन किस में पाया जाता है? 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों, द्विखंडन पाया जाता है अमीबा और पैरामीशियम दोनों में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिए, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? तो साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन कितना होगा? 17 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों 32, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखिए दोस्तों क्या कहा गया है।
अगला प्रश्न है विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए करते हैं? 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों यह टाइफाइड के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला है दोस्तों HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? HIV किस कोशिका पर आक्रमण करता है दोस्तों? 19 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर या टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होते हैं क्या कहते हैं? 20 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों उसको एंटीजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन हैं, तो एलर्जी के कारण कौन सा रसायन निकलते हैं? 21 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएंगे यानी हिस्टामिन और सीरोटिनिन दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए तो 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए क्या कहा गया है। कहता है कि निम्न में से कौन सा नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो कौन है जो नर युग्मक से संयोग करके भ्रूणपोष बनाता है? प्यारे बच्चों 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय केंद्रक। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है इसलिए इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए देखिए क्या कहा गया है। कहता है प्यारे बच्चों एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? यानी सो एक जीन जोड़ा जो है सो दूसरे जीन जोड़े को प्रभाव को दबा देता है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इस घटना को कहा जाता है प्यारे बच्चों एपिस्टेसिस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए क्या कहा गया है। कहता है कि ट्रांसफर RNA में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संवेदन वाहक RNA कोडॉन से बंधा रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उसे एंटी कोडॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिए प्यारे बच्चों बुचेरेरिया बैंक्रोप्टी जो आदमी के फाइलेरिया रोग पैदा करता है का समूह क्या है? इसका क्या समूह है प्यारे बच्चों? 25 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों इसका हेलमिन समूह है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखिए अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो ज़्यादा अल्कोहल लेने से प्यारे बच्चों शरीर का यकृत अंग ज़्यादा प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहता है मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है? मेंडल के नियम का एक अपवाद इनमें से बताना है कि कौन है? 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सहलग्नता एक अपवाद है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए दोस्तों क्या कहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? बताना है कि यौन संचारित रोग कौन है। 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे से? यौन संचारित रोग आपको ऑप्शन नंबर डी यानी सिफिलिस है। याद रखिएगा सिफिलिस। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न निम्न में से कौन विषाणु से होने वाला बीमारी नहीं है? विषाणु से होने वाला बीमारी कौन नहीं है? 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला देखिए निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? पशुपालन में कौन सम्मिलित नहीं है? तो 430 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका राइट आंसर दोस्तों याद रखिएगा कार्बनिक खेती। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। देखिए क्या कहा गया दोस्तों, एक मिनट, चलिए देखिए 31 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? तो किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है प्यारे दोस्तों? 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा स्टेफन हेल्स। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। 32 नंबर क्वेश्चन है एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है? आपको बताना है कि एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है।
32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों याद रखिएगा TRNA में ऑप्शन नंबर आपका 20 सही उत्तर हो जाएंगे। मेंडल ने प्रतिपादित किया, आपको बताना है कि मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया प्यारे बच्चों। 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेंडल जो प्रतिपादित किए थे वो क्या किए थे, तो अनुनासिकता का नियम नहीं दिए थे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, देखिए। कहता है दोस्तों पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा पृथक्करण के सिद्धांत को प्यारे दोस्तों युग्मकों के शुद्धता के नियम भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है। 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे प्यारे दोस्तों एकीडना है, एकीडना क्या है प्यारे दोस्तों, तो प्यारे बच्चों एकीडना क्या है, राइट आंसर 36 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों एकीडना एक योजक कड़ी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे, अगले प्रश्न को चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, चलिए। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, देखिए क्या कहता है। डोडो है, आपको बताना है कि डोडो क्या है प्यारे बच्चों, डोडो क्या है, आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा डोडो आपका हो जाएगा दोस्तों यानी 37 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों डोडो जो है वह एक प्रकार का प्यारे बच्चों विलुप्त प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला है प्यारे दोस्तों निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, आपको बताना है कि द्विगुणित संरचना कौन है प्यारे दोस्तों। 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे दोस्तों याद रखिएगा कि द्विगुणित संरचना क्या है, तो युग्मनज है, जाइगोट जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिए निम्न में से कौन पौधे, यहाँ से पौधे यहाँ पर अच्छे पौधे जलोद्भिद है, जलोद्भिद पौधा कौन सा है, तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर सिंघाड़ा है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर। अगला देखिए सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है, आपको बताना है कि सरटोली कोशिकाएं किस में पाई जाती है। 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यार से वृषण में पाया जाता है सरटोली कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखिए दोस्तों। कहता है कि मनुष्य पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या, आपको बताना है कि मनुष्य पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो प्यारे से पुरुष के गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है, आपको राइट आंसर हो जाएंगे 44 + 1 100 प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। और महिला में पूछेगा तो 44 + 1 6, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है, आपको बताना है गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। 42 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों याद रखिए गेंडा अभयारण्य जो है वह किस राज्य में स्थित है। सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे से यह असम में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखिए बायोगैस में होता है, यहाँ दोस्तों बायोगैस में क्या होता है। 43 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे से याद रखिएगा बायोगैस में क्या होता है। सही उत्तर प्यारे से बायोगैस में जो होते हैं दोस्तों याद रखिएगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है प्यारे बच्चों। 44 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्रॉसिंग अवस्था जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है पैकेट टीन में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कहा गया दोस्तों। कहा गया है प्यारे बच्चों पीसीआर से किसकी जांच होती है, आपको बताना है कि पीसीआर से किसकी जांच होती है। तो प्यारे बच्चों पीसीआर से किसकी जांच होती है। 45 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों पीसीआर से एचआईवी का जांच होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगला देखिए प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं। तो प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों इस गुण को टोटिपोटेंसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला है कि आवृत बीजी पौधे के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है। तो प्यारे बच्चों 47 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका राइट आंसर थीरियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा,
अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब तब यह क्या कहा जाता है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इसको क्या कहते हैं, तो इसको अलैंगिक जनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला है 49 नंबर क्वेश्चन, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। प्यारे बच्चों, युग्मक की बात किया जाए, जाइगोट की बात किया जाए तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है प्यारे बच्चों, आपको बताना है कौन है। 50 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों वह है एंडोन्यूक्लियेज। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर प्यारे बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला 51 नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहा गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय उद्यान में किसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है। सही उत्तर प्यारे बच्चों फ्लोरा की और फाउना की, दोनों को किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। द्वितीयक उत्पादक किससे संबंधित है। जहाँ दोस्तों द्वितीयक उत्पादक जो है वह किससे संबंधित है। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों द्वितीयक उत्पादक शाकाहारी से संबंधित होता है, क्योंकि यह शाक सब्जियों को खाने वाला होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला देखिए, पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं तो किसको गर्म करते हैं प्यारे बच्चों। सही उत्तर आपका राइट आंसर 53 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर केवल दूध को गर्म किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा दोस्तों क्या कहता है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, पराग भित्ति होती है। आपको बताना है कि पराग भित्ति क्या होती है। 54 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों पराग भित्ति द्विस्तरीय होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला है दोस्तों, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है प्यारे बच्चों। तो सही उत्तर आपका 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न किससे होता है। सही जवाब आपके हो जाएंगे दोस्तों इसका, यह जो अस्थि मज्जा से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। यूरो आर एंजाइम का स्रोत क्या है। तो इसका स्रोत क्या है। 56 नंबर प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों इसका है यू कोली। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहता है। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधे हैं। आपको बताना है कि कीटभक्षी पौधे कौन है। 57 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों यानी ड्रोसेरा और नेपेंथिस, दोनों के दोनों कीटभक्षी पौधे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। अगला है, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी कौन है प्यारे दोस्तों, तो आपको बताना है कि उभयलिंगी कौन है। सही उत्तर प्यारे दोस्तों केंचुआ उभयलिंगी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। अगला देखिएगा, क्लोरेला निम्न में से क्या है। आपको बताना है कि क्लोरेला निम्न में से क्या है। 59 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों यह एक शैवाल है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा दोस्तों क्या कहता है, क्राइजीन बालकृमि से किस फसल को बचाता है। तो किस फसल को बचाता है प्यारे बच्चों। 60 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे, यह कपास से बचाता है, कपास को। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कहा गया दोस्तों, कहता है कि निम्न में से डीएनए में कौन प्यूरिन है बेस है प्यारे बच्चों। तो कौन है प्यारे बच्चों। 61 नंबर प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके लिए एडेनिन और गुआनिन। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, कैंसर किस कारक से होता है। तो किस कारक से कैंसर होता है प्यारे बच्चों। 62 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों कैंसर जो होता है वो ऑन्कोजीन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। आपको बताना है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। 63 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों इसमें जो संभव है वो क्या है। राइट आंसर अलैंगिक प्रजनन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहता है। अगला प्रश्न है, आरएनए के पाइलिमिडीन में पाया जाता है। आरएनए के पाइलिमिडीन में क्या पाया जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे आपका साइटोसिन एवं यूरेसिल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। अगला है, ट्रिपल एंटीजन टीका का एंटीजन है यहाँ पर एंटीजन
एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? तो किसके लिए नहीं होता है प्यारे बच्चों? तो सही उत्तर टाइफाइड के लिए नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है प्यारे बच्चों? 66 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस नाइट्रोजन नहीं होता है। बाकी मीथेन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन सारे के सारे ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? 67 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों यह जो है बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है? आहार श्रृंखला का क्रम कौन सा है? तो घास, गेहूं, आम, ये गलत है प्यारे बच्चों। अगला है बकरी, गाय, घास, ये भी गलती है प्यारे बच्चों। घास, बकरी, शेर, ये ठीक है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए, न्यूक्लियोटाइड है, ध्यान से, न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो प्यारे बच्चों न्यूक्लियोटाइड होता है क्या? 69 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर यह शुगर तथा एक नाइट्रोजन युक्त बेस होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं? गैमेट के निर्माण को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इसका सही उत्तर। प्यारे बच्चों, तो मैंने आप सभी को 70 क्वेश्चन कराए। आई होप कि आप लोग को 70 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे प्यारे बच्चों। यदि आप इस 70 क्वेश्चन को याद कर लिए हैं प्यारे बच्चों, तो आपको 1 तारीख को जो एग्जाम है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगे दोस्तों। तो यदि आपको अच्छी तरह से याद नहीं हो तो प्यारे बच्चों दोबारा इस वीडियो को देख करके जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। जिनको भी 2025 में एग्जाम देना प्यारे बच्चों, उसके पास वीडियो को शेयर करिए, चाहे आपको दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन कोई हो, उनके पास शेयर जरूर करिएगा प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे बच्चों। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।